किचन बनाते हमेशा एक चीज़ दिमाग में रहती है कि किचन हम कारपेंटर से बनवाएं कि मॉड्यूलर किचन बनवाएं। तो आज की वीडियो देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कारपेंटर से किचन बनानी चाहिए या मॉड्यूलर किचन बनानी चाहिए, खर्चा कितना आएगा और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लाइफ किसकी अच्छी होती है, फिनिशिंग किसकी अच्छी होती है, डिज़ाइन किसका अच्छा है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कारपेंटर किचन से। जो कारपेंटर की किचन रहती है उसमें जो डिज़ाइन रहता है, डिज़ाइन आप पे डिपेंड रहेगा। कारपेंटर आएगा वो आपसे पूछेगा कि इसमें डिज़ाइन क्या बनाए, मतलब पिक्स आपको दिखाएगा कि ये आप बना सकती हो, जहां आप उसको पिक्स दिखाओगे, मतलब कोई भी डिज़ाइन आपको करके नहीं देगा। तो जो आप चीज़ उसको बोलोगे शायद वो आपको उस चीज़ के लिए मना कर दे कि ये इसकी लाइफ कम है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कारपेंटर का एज़ कंपेयर टू जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो। उसमें क्या होता है कि जो टीम रहेगी जो आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने वाली है, भले आप फैक्ट्री में जाओ या जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उनके पास क्या होगा, वो ड्राइंग भी बनाते होंगे, भले वो 2D 3D दोनों ड्राइंग्स आपको बना के दिखाएंगे कि आपकी किचन कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद है, लगा लो जो वो दिखाएंगे या आपने गूगल में देखा, पिंटरेस्ट में देखा, कहीं भी देखा, कुछ भी आपको बना के दे देंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम है। लेकिन कारपेंटर का क्या होगा, वो लिमिटेड डिज़ाइन बना पाएगा और नई नई चीज़ों के बारे में कुछ कारपेंटर्स को नहीं पता होता है। ये हो गया कि डिज़ाइन हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन में अच्छा देखने को मिलेगा। अगली चीज़ होती है मजबूती और उसकी लाइफ। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो कारपेंटर आपका किचन बनाएगा, जो एक्सपीरियंस कारपेंटर रहेगा, वो सही तरीके से हर चीज़ मजबूती से लगाएगा। मतलब लगा लो आपके सामने वो प्लाई बोर्ड यूज़ कर रहा है, आपने उसको बोर्ड जो ला के दिया जिसकी लाइफ 20 साल की है, तो वही बोर्ड वो लगाएगा। जो आपने हिंजेस ला के दिए, जहाँ जो भी आपने कहा वही मटेरियल आपके सामने लग रहा है क्योंकि किचन आपके सामने बन रही है। लेकिन क्या होता है, जो मॉड्यूलर किचन बनती है, जो फैक्ट्री में मॉड्यूलर किचन बन रही है, उसमें क्या होगा, आपने एक डिज़ाइन चूज़ कर लिया, उन्होंने मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी बता दी कि ये मटेरियल रहेगा। लेकिन कुछ फैक्ट्री क्या करती हैं, या लोकल आप किसी मॉडल किचन बनाने के पास चले जाओगे, वो दिखाएंगे कुछ और कुछ लगा देंगे। लगा लो कि उन्होंने VWP प्लाई जो होती है, अच्छी होती है, वाटरप्रूफ प्लाई है, वो दिखाई, आपको लगा दी BWR, तो दिक्कत हो गई ना। मतलब उसका प्लाई का आधा रेट होता है, तो वो वहाँ पैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज़ में आप धोखा खा सकते हो। लेकिन कारपेंटर से अगर किचन बनाओगे तो वो आपके सामने सब मटेरियल लगा रहा है, फेविकोल जो भी है मटेरियल वो आपके सामने लगेगा। तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हर कंपनी नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनी ये सब कर देती हैं। अगली बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें मॉड्यूलर किचन में क्या चाहिए होती है, वो होती है फिनिशिंग। जो कारपेंटर किचन बनाएगा तो उसमें फिनिशिंग में मैं कहूँगा 10 में से 7-8 नंबर ही रहते हैं। बाकी अगर जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री से बन के आ रही है उसमें 10 में से 10 होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, फिनिशिंग जो कारपेंटर बनाता है, हमारा लेमिनेट जो माइका होता है या लेमिनेट बोलते हैं, वो चिपकाता है, तो उसमें बबल वो रह ही जाता है। एक ना एक पीस आप देखना कहीं ना कहीं बबल रहा होगा, भले वो लेमिनेट लगा रहा है, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहा है, तो दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री में फिनिशिंग होती है, जो भले वो लेमिनेट लगा रहे हैं, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं, उसमें फिनिशिंग 100% आएगी ना बबल रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चेक्स होते हैं। अगर बाई चांस किसी मशीन में या किसी कारपेंटर से वहाँ रह गया तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा मटेरियल लगाएंगे वो, कि आपको जो फिनिशिंग मिले एकदम अच्छी फिनिशिंग मिले। तो फिनिशिंग में हमारी मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है। कारपेंटर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ कारपेंटर, जो भी बात मैं कारपेंटर की कर रहा हूँ, हर एक कारपेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कारपेंटर की 10 में से 2-3 कारपेंटर अच्छे होते हैं। अगली चीज़ है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस क्या हो गया हम आपका, कि जब आप घर पे कारपेंटर से किचन बनाते हो, होता क्या है, मटेरियल यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, कभी उसका फेविकोल कम खत्म हो रहा है, कभी हिंजेस खराब निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको मार्केट से सामान ला के देना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, सामान गिरा हुआ है चारों तरफ, तो टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है और गंद वगैरह भी पड़ा रहता है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में क्या होगा, एक बार वो आएगा, आपकी ड्राइंग बन गई, मेजरमेंट लेके जाएगा और फिर वहां से बन के आएगा और 1-2 दिन में वो फिटिंग करके चल जाएगा। ना आपको बोर्ड लाने की जरूरत है, ना हिंजेस लाने की जरूरत है, ना गंद पड़ेगा, इजी से आपका काम हो जाएगा। उसमें आप बाकी काम करवा सकते हो, लाइक जो पीछे इलेक्ट्रिक का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वो किचन में करवा सकते हो। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा है तो सिर्फ कारपेंटर का ही काम हो सकता है। अगली चीज क्या होती है, कारपेंटर जो किचन बनाता है, लगा लो आपके जो काउंटर है
काउंटर में थोड़ा बहुत अंडुलेशन है, ऊपर नीचे है काउंटर, जहाँ कोई कॉर्नर आगे पीछे है, तो कारपेंटर जब बना रहा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर देता है कि ये छोटा चाहिए तो यहाँ छोटा बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब आप मॉड्यूलर किचन मेजरमेंट करके लेके गए होते हैं तो अगर बाद में कोई दिक्कत आए, क्योंकि सब कुछ बन के आ रहा है, तो अगर थोड़ी आपको चेंजेस करनी है बाद में तो वो चेंजेस हो नहीं पाएंगी। आपको कॉर्नर नहीं चाहिए था, थोड़ा छोटा चाहिए था, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा होता है तो आपको अगर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है तो वहाँ कॉस्ट भी कट कर सकते हो, थोड़ी चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन मॉड्यूलर किचन के केस में ये नहीं होता है। एक बार मेजरमेंट होगी, कोई चेंज नहीं होगी, जो मटेरियल आएगा वही लगा तो लगा, नहीं लगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। फिर अगली चीज़ होती है, जब कारपेंटर किचन बनाता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। लगा लो उसने बोर्ड लगा के चला गया, आपके जो हिंजेस रहते हैं, डड्डू कब्जे हैं, वो निकल रहे हैं, तो वो ठीक करने दोबारा नहीं आएगा। एक बार आ गया, जहाँ आपके चैनल लूज हो गए हैं तो वो ठीक करने एक बार आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आते हैं। जब एक बार बन के चले गए वो, तो दोबारा आप फ़ोन में नहीं उठाना बंद कर देंगे वो, अगर नोट नहीं होगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट्री जो मॉड्यूलर किचन रहती है, जो जहाँ कोई कंपनी मॉड्यूलर किचन बना रही है, वो गारंटी देते हैं आपके डड्डू कब्जे की, आपके चैनल की, जहाँ आपके माइके की, जहाँ जो बाहर की बोर्ड है, हर चीज़ की देते हैं। अगर वो फूल गया या कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ लगा लो उन्होंने, जब आपने उनसे डिज़ाइन करवाना तब बात होती है कि इसका हम 1 साल की गारंटी देते हैं, इसकी 6 महीने की, इसकी 2 साल की, तो वो आपके पास पड़ा होता है। तो अगर कुछ होता है तो आप उनको बुला सकते हो, वो प्रॉपर से सही करके दे देंगे। लेकिन जब कारपेंटर बना के चला गया, 1 महीने बाद भी खराब होता है तो वो वापिस नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हमें कारपेंटर किचन में रहती है। अभी बात है पैसों की, तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, जब हम कारपेंटर से मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन 20 से 30% हमें महंगी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं, जो लैमिनेट माइका लगवाते हैं मॉड्यूलर किचन में, जो उसका मॉड्यूलर किचन रहती है, वो हमें 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ती है विद मटेरियल, लेबर प्लस विद मटेरियल। और एक्रेलिक लगाते हैं तो हमें 1900 से 2100 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है विद मटेरियल, लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बनाते हैं मॉड्यूलर किचन, तो अगर आप सिर्फ लैमिनेट और माइका की बनाने जाओगे तो 1600 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। फिनिशिंग मिल रही है, डिज़ाइन मिल रही है, लेकिन पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर एक्रेलिक लगाते हो तो आपको 2300 से 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। तो इतना खर्चा पड़ जाता है अगर फैक्ट्री से बनाते हो या खुद से मॉड्यूलर किचन बनाते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपकी किचन सही से बने, ना आपको पैसे देने पड़े ज़्यादा, ना दिक्कत रहे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कारपेंटर। सब कुछ डिपेंड होता है हमारे कारपेंटर पे। तो आपको करना क्या है, कारपेंटर ऐसा ढूंढना है जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो मॉड्यूलर किचन का। देखो उसका पुराना काम भी आपको देखना है, मतलब 2-3 साइड उसकी विजिट करो, आपको देखो जाके कि उसने एक्रेलिक से कैसा काम किया है, लैमिनेट से कैसा काम किया है, फिनिशिंग कैसी है। क्योंकि किचन जो एक्सपीरियंस किचन वाला होगा, एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा, वो साथ में 3-4 काम कर रहा भी होगा और 3-4 काम हुए भी होंगे आसपास के आपके एरिया में। तो आपको वहाँ उसका जाके काम देखना है। जब एक बार काम देख लिया उसके बाद आपको डिज़ाइन फाइनलाइज करवाने, भले आप उससे ड्राइंग बना लो या कहीं और से ड्राइंग बना लो, उसको दिखा लो। ड्राइंग आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए कि यहाँ मेरा ये आना चाहिए, यहाँ मेरे ये आने चाहिए, यहाँ मेरे कपबोर्ड रहेंगे, यहाँ ये रहेगा। तो अगर डिज़ाइन फाइनलाइज हो तो देखने में अच्छा लगता है। फिर उससे बात कर लो कि आप एक्रेलिक बना के दोगे या लैमिनेट, तो फिनिशिंग चांसेस अच्छे होते हैं कि अच्छा कारपेंटर होगा तो अच्छी किचन आपको बना के देगा। तो ये चीज होती है। आपको अगर सस्ते में किचन बनानी है, एक्सपीरियंस कारपेंटर लाओ, डिज़ाइन खुद से फाइनलाइज कर लो, भले पिक्स दिखा लो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा वो आपको प्रॉपर से बना देगा। जो मैंने बातें बताई कि कारपेंटर क्या क्या होता है, वो 3-4 कारपेंटर होते हैं कि जिनको नया काम शुरू किया या फिनिशिंग में जल्दी होती है, ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं। तो आपको आइडिया लग गया है कि क्या क्या चीज़ें दोनों में आपको मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और कैसे आप बना सकते हो अच्छे से। बस कारपेंटर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। मटेरियल का नॉलेज आजकल यूट्यूब से मिल जाता है, आपको गूगल से मिल जाता है, वो ले लो, बाकी कारपेंटर आपको बता ही देगा। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि मॉड्यूलर किचन में क्या मिलता है और कारपेंटर के किचन में क्या मिलता है। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।